डॉक्टर बनना हमेशा स्कूल समय के दौरान से लगभग सभी छात्रों का एक सपना रहता है और यह अभी भी इंजीनियरिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ करियर के सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। कुछ उम्मीदवार क्षेत्र के वित्तीय सुरक्षा के साथ सम्मान को देखते हुए इस पेशे की ओर आकर्षित होने से खुद को नहीं रोक सकते। वास्तव में डॉक्टरों को उनके जीवन रक्षक सेवाओं के कारण भगवान के रूप में माना जाता है, लेकिन इस सम्मानजनक और नोबल पेशे में प्रवेश करना आसान नहीं है। इस पेशे में जाने के लिए आपको पहले चरण की यात्रा पूरी करने के लिए एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने की आवश्यकता है, यानी MBBS की डिग्री प्राप्त करने की। कुछ प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में सीट पाने के लिए आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और लाखों आकांक्षी प्रतियोगी डॉक्टरों में से सफल उम्मीदवारों में आना पड़ता है। तो दोस्तों, अब तक आपको इस प्रतियोगी परीक्षा के बारे में कुछ सुराग तो लग ही गया होगा। आप लोगों को यह अनुमान लगाने के लिए कोई पुरस्कार तो नहीं मिलेगा कि यह मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम है, जिसे नीट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको नीट प्रवेश परीक्षा के विभिन्न तथ्यों के बारे में बताना चाहूंगी, जैसे कि नीट प्रवेश परीक्षा क्या है, नीट यूजी लेने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, नीट यूजी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम क्या है, नीट यूजी के लिए परीक्षा पैटर्न क्या है, नीट यूजी परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें, नीट यूजी परीक्षा के लिए चयन प्रक्रिया क्या है, नीट यूजी परीक्षा देने के लिए फीस क्या है, नीट यूजी टेस्ट सेंटर्स और नीट यूजी स्वीकार करने वाले कॉलेज इत्यादि। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वास्तव में नीट परीक्षा क्या है। नीट यूजी परीक्षा को यूजी मेडिकल के लिए राष्ट्र पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के रूप में जाना जाता है। NTA द्वारा आयोजित सबसे लोकप्रिय चिकित्सा प्रवेश परीक्षाओं में से एक है यह एक वर्ष में 2 बार, आमतौर पर फरवरी और मई में MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश के लिए ली जाती है। हर साल लाखों मेडिकल उम्मीदवारों का लक्ष्य नीट यूजी के स्कोर को मानने वाले शीर्ष मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए नीट यूजी को क्रैक करना है। नीट यूजी स्कोर के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाती है, जो सफल उम्मीदवारों को लगभग 355 मान्यता प्राप्त MBBS कॉलेजों और 300 BDS कॉलेजों में प्रवेश पाने में सक्षम बनाती है। यहाँ मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटा और आरक्षण बराबर रहेगा, क्योंकि नीट यूजी राष्ट्र और राज्य स्तर पर सामान्य श्रेणी SC, ST और OBC और PD उम्मीदवारों के लिए अलग से मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। इसके अलावा नीट यूजी निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के प्रबंधन कोटा में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब मैं आपको नीट यूजी परीक्षा देने के लिए आवश्यक एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बताना चाहूंगी। जहां तक शैक्षिक योग्यता का सवाल है, तो इच्छुक उम्मीदवारों को 12वीं की परीक्षाएं देनी चाहिए या 12वीं की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए नीट यूजी के लिए पात्र होना चाहिए। साथ ही आवेदक को व्यक्तिगत रूप से भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी के विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए और योग्यता परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 12वीं की परीक्षा में एक साथ लिए गए भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी में प्राप्त अंक समान श्रेणी के आवेदकों के लिए 50% अंकों की बजाय 40% होंगे, जबकि विकलांग उम्मीदवारों के लिए आवश्यक अंक 45% होंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों ने प्रवेश के समय 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो या MBBS, BDS पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश के वर्ष 31 दिसंबर से पहले 17 वर्ष पूरी कर ली हो। उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा परीक्षा के आयोजन की तारीख को 25 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें आरक्षित वर्ग और PWD उम्मीदवारों को 5 साल तक की छूट दी गई है। नीट परीक्षा में सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से 3 प्रयास उपलब्ध होंगे। अब मैं आप लोगों को नीट यूजी परीक्षा के सिलेबस के बारे में बताना चाहूंगी।
नीट यूजी में 12वीं कक्षा के स्तर के भौतिक, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों से प्रश्न होते हैं। फिजिक्स के प्रश्न फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी और पावर, मोशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स और रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस और काइनेटिक थ्योरी, ऑक्सीलेशंस और वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेट करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन, एटम्स और न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से आते हैं। केमिस्ट्री के प्रश्न सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, states of matter, gases and liquids, thermodynamics, equilibrium, redox reaction, hydrogen, S-block elements, alkali and alkaline earth metals, some P-block elements, organic chemistry, some basic principles and techniques, hydrocarbons, environmental chemistry, solid state, solutions, electrochemistry, chemical kinetics, surface chemistry, general principles or processes of isolation of elements, P-block elements, D and F-block elements, coordination compounds, haloalkanes and haloarenes, alcohols, phenols and ethers, aldehydes, ketones or carboxylic acids, organic compounds containing nitrogen, biomolecules, polymers और chemistry in everyday life जैसे टॉपिक्स से होंगे। और बायोलॉजी के प्रश्न डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी और इसकी एप्लीकेशंस और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से होंगे। किसी भी पेपर के पैटर्न के बारे में जागरूकता उसकी तैयारी की दिशा में पहला कदम होता है। तो आपको नीट यूजी परीक्षा के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। जहां तक नीट यूजी परीक्षा के संरक्षक का संबंध है, इसे भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी के 180 प्रश्न हैं, जिसमें से प्रत्येक के 4 अंक हैं, जिन्हें उम्मीदवारों को 3 घंटे के भीतर पूरा करने का प्रयास करना होगा। नीट यूजी अधिकतम 720 अंकों के साथ पेन पेपर आधारित या ऑनलाइन MCQs पेपर होगा। यह 11 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा, अर्थात अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, तमिल, मराठी, बंगाली, उर्दू, असमिया, उड़िया, कन्नड़ और तेलुगु माध्यम। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि नीट यूजी पेपर में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पेपर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शन में उच्च अंक रैंक में ऊपर रखे जाएंगे। गलत प्रतिक्रियाओं के लिए नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक उम्मीदवार को प्रदान किए जाएंगे। भारत में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा में पात्र आवेदकों का कट ऑफ प्रतिशत हो सकता है और यह सामान्य के लिए 50% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 40% हो सकता है। अब आमतौर पर पूछे जाने वाला प्रश्न यह है कि नीट यू परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें। तो इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यानी www.neet.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यहाँ दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नीट यूजी परीक्षा के लिए फीस क्या है। उम्मीदवारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए नीट यूजी परीक्षा फीस अलग अलग है। सामान्य या अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए यह 1500 रुपये है। EWS, OBC, NCL के लिए यह 1400 रुपये है और SC, ST,
पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर के लिए 800 रुपये शुल्क है। नीट की आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी आवेदकों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना जरूरी है। आवेदक एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे आदि का उपयोग करके नीट आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। अब आप नीट यूजी के टेस्ट सेंटर्स के बारे में जानना चाहेंगे। नीट परीक्षा 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए देश भर में लगभग 1500 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 80 प्रमुख शहरों में आयोजित की जाती है। आप अब जानना चाहेंगे कि नीट यूजी स्कोर स्वीकार करने वाले मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करने के लिए अधिकांश प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज नीट यूजी स्कोर स्वीकार करते हैं। भारत के कुछ शीर्ष मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय जो नीट यूजी स्कोर स्वीकार करते हैं वह हैं भारत के सभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज एंड हिंदू राव हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, जीएमसीएच चंडीगढ़, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई। और नीट यूजी स्कोर को स्वीकार करने वाले कुछ प्रतिष्ठित निजी मेडिकल कॉलेज हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, डॉक्टर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पौंडीचेरी, एसआरएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चेन्नई। तो दोस्तों, अगर आप वास्तव में डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं और कुछ प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स करने के लिए सीट पाना चाहते हैं तो आपको इस प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अच्छे रैंक प्राप्त करने होंगे। मुझे आशा है कि मैं नीट यूजीसी प्रवेश परीक्षा की गहरी जानकारी देने में सक्षम थी। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगती हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के अधिक उपयोगी वीडियो के बारे में नियमित अधिसूचना प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम शिक्षा, करियर और ज्ञान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो के साथ जल्द ही वापस आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।